नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे चर्चित, सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। अच्छा, अपने देश में यात्रा के बाद श्री राहुल गांधी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मोहब्बत की दुकान खोलने पहुंच गए हैं, लेकिन सनातन से जुड़े पवित्र सेंगोल का उपहास उन्होंने उधर कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी को मुद्दों को भटकाने के लिए सेंगोल और दंडवत का सहारा लेना पड़ा। यानी जिस सेंगोल से हर देशवासी की आस्था और श्रद्धा जुड़ी है, विदेशी धरती पर खड़े होकर राहुल ने उसे भी सियासत का मोहरा बना डाला है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। सिख और ईसाई समुदाय का भी भारत में कुछ ऐसा ही हाल है। यानी विदेशी जमीन पर राहुल गांधी ने भारत को कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन आज राहुल गांधी के हर बयान का मैं फैक्ट चेक करने वाला हूं, क्योंकि जिस अमेरिका में खड़े होकर राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र को कोस रहे हैं, उसी अमेरिका के राष्ट्रपति 10 दिन पहले मोदी का ऑटोग्राफ मांग रहे थे। अच्छा, चीज तो ये कि राहुल गांधी जी विशुद्ध रूप से व्यापारी हो चुके हैं, व्यावसायिक रिश्ते ही बनाना चाहते हैं, इसीलिए उनकी भाषा भी व्यावसायिक हो गई है। आजकल ये जैसे लोग गल्ला और दुकान की बात करते हैं, वैसे ये मोहब्बत की दुकान, इस टाइप की जुमलेबाजी ये अपने राजनीतिक करियर में इन्होंने जोड़ लिया है। लेकिन ये व्यावसायिक भी इतने बुरे हैं कि एक व्यवसाय इनका ठीक से चल नहीं पा रहा है। कर्नाटक इलेक्शंस इन्होंने जीता नहीं कि फिर से इनके अंदर का जो भी इनके अंदर का विष है वो उबाल मारने लगता है। और ये विष वमन देश में नहीं करते। देश में आज तक कभी भी राहुल गांधी ने इस तरीके का विश्वमन नहीं किया। ये विदेश जाकर के अपने देश की बुराई करते हैं। आप देखिए ये व्यक्ति कितना कल्चरली डीरेसिनेटेड है। न तो इसको सेंगोल के बारे में पता है, न तो इनको साष्टांग दंडवत के बारे में पता है, और न तो इनको यही पता है, इल्म है इस चीज का कि किस जगह पे क्या बात बोलनी चाहिए। मैं अभय दुबे का रुख करता हूं। अभय दुबे, सेंगोल को लेकर जो राहुल गांधी ने कहा, जो उपहास उड़ाया, और दंडवत प्रणाम को लेकर, साष्टांग प्रणाम को लेकर जो लेटने शब्द का इस्तेमाल किया, मुस्लिम समुदाय की बात करी, क्या आपको लगता है कि अगर मोहब्बत की दुकान है तो नफरत की जुबान क्यों है? समझ रहे आप? अमीश देवगन जी, आपने गलत तरीके से मूल्यांकन किया। राहुल गांधी जी ने तो प्रधानमंत्री जी का महिमा मंडन ही का किया है। उन्होंने कहा कि वो तो भगवान तक को ज्ञान दे सकते हैं। अरे बॉस हैं वो, बॉस। ऑस्ट्रेलिया ने बॉस की उपाधि दी है उनको। वो इतिहास बदल सकते हैं, वो भूगोल बदल सकते हैं, वो विज्ञान बदल सकते हैं, वो समाजशास्त्र बदल सकते हैं, वो अर्थशास्त्र बदल सकते हैं। क्या बात करते हैं? आपने नहीं देखा? उन्होंने बिहार की रैली में कहा था कि सिकंदर जो है वो बिहारियों से हार हार गया। उन्होंने भूगोल बदल दिया, क्योंकि सिकंदर कभी गंगा के पार आया ही नहीं था। राहुल गांधी ने 3 बातें बोली, उन 3 बातों पर आपकी राय। 60 सेकंड का वक्त आपके पास है। और मेरा एक आपसे सवाल है, बड़ा पर्सनल सवाल है, और माफ करिए सवाल मैं पूछ रहा हूं। अगर मान लिया जाए सेंगोल वॉकिंग स्टिक ऑफ पंडित नेहरू भी है, वॉकिंग स्टिक ऑफ पंडित नेहरू भी है, और वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रथम राष्ट्र प्रधानमंत्री रहे, उनकी स्टिक का भी मजाक उड़ाया जा रहा है बाहर की देश में जाकर, तो आपको जायज नजर आता है? वारिस पठान। देखिए अमीश भाई, मैं भी सबकी बात सुन रहा था, काफी धैर्य से मुझे बोलने दो। अभी राहुल गांधी ने जो बात कही बाहर जाके, उसके समर्थन में तो उनके प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, काफी शख्स में वो बोल देंगे। राहुल गांधी ने वहां पर जाके ये कहा कि जो 1980 के दशक में जो दलितों का हाल था, वो आज के दशक में मुसलमानों का हाल है। उन्होंने ये नहीं बताया कि मुसलमानों का क्या हाल है आज के दशक में। वो मैं बताता हूं क्या हाल है आज के दशक में मुसलमानों का मोदी के राज के अंदर। जब से मोदी की सरकार आई है 2019 से, अमीश भाई, एक हिसाब से नफरत फैला दी है। ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के प्रति तो एक जंग सी छेड़ दी है बीजेपी सरकार ने। इनको कभी हमारे हिजाब से नफरत थी, कभी इनको हमारे खाने पीने से नफरत थी, तो कभी ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने लगे। तो मैं तो ये भी पूछ रहा हूं कि बताइए, कितने मुसलमानों को टिकट देके एमएलए बना दिया आपने? कितने मुसलमानों को टिकट देके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया? या कितने मुसलमान मंत्री आज वहां पे बैठे हुए पार्लियामेंट में, कैबिनेट में? एक भी नहीं। आपको हमारे मदरसों से नफरत थी, आपने मदरसों को बुलडोजर के साथ कर दिया। तो फिर सबका साथ, सबका विकास तो एक जुमला हो गया। आपने कहा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान करो।
सबको नारी का सम्मान करना चाहिए। मगर वो भी जुमला निकला कि जब बिल्किस बानो के बलात्कारी को आपने गुजरात के अंदर रमीशन देके छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, उनको बाद में आपने टिकट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए। 9 साल में फिर आपने मुसलमानों के साथ क्या किया वो भी सुनिए। मॉब लिंचिंग की वारदात इतनी बढ़ गई कि आए दिन कभी किसी को गाय के नाम पे, कभी जेएसआर के नाम पर शक की बुनियाद पर उठाकर मुसलमानों को कत्ल कर दिया, और बाद में जब वो आरोपी अरेस्ट हुए, बेल पे आए, तो उनका जाके अपने महामंडल कर दिया, उनको फूलहार पहनाए, उनकी आरती उतारी, उनको टिकट दिया, ग्लोरीफाई करके आपने उनको हीरो बना दिया। हमारा जो माइनॉरिटी का बजट था, माइनॉरिटी के बजट को आपने खत्म कर दिया। अरे तो क्या किया आपने 9 साल के अंदर मुसलमानों के बारे में? दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें सिर्फ देसी न्यूज़ पर।